हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, भले आप टेक्निकली अच्छे हो, पर अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर है या आप अपने आप को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में, तो हायर चांसेस है कि आप उस इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ गाइज, ये रियलिटी है। पर घबराइए मत, आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में मैं आपको 5 टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको अगले 1 से 2 महीने तक करने हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे ही होंगे, प्लस आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आएगा कि जॉब ही क्या, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो फिर चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मैं जॉब और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है रोज 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ वोकैबुलरी है और इससे आपकी जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन भी इंप्रूव होगी। गाइस, अभी हम न्यूज़पेपर ले तो आते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ना इतना बोरिंग एक्टिविटी लगता है। इनफैक्ट हम 2-3 दिन के बाद गिव अप कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फ्रंट पेज होता है जहाँ पे सारी टॉप न्यूज़ होती है, आपको वो सारी न्यूज़ पढ़नी है, वो सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। इसके बाद अब न्यूज़ में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लोकल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडलाइंस पढ़नी है, और जो हेडलाइन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि मुझे ये न्यूज़ पढ़नी चाहिए, आप वही न्यूज़ पढ़िए। इसके बाद जो आपको पढ़ना चाहिए वो है एडिटोरियल सेक्शन। अब एडिटोरियल सेक्शन क्या होता है, यहाँ पर एक एडिटर अपना ओपिनियन देता है कोई पर्टिकुलर जर्नल टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल, फार्म लॉज के आफ्टर इफेक्ट्स। अब जब कोई एडिटर इसमें अपना ओपिनियन देगा तो आपको अपने आइडिया से कन्विंस करना चाहेगा कि वो क्यों ये समझता है कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उस पर से आपको टेक्निक समझ में आएगी कि वो किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसको हमको बहुत इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। इसके बाद फिर आप अपने जनरल टॉपिक्स जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है, जैसे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, वो सारे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। तो गाइज, आपको हर रोज 1 घंटा जो है इसी तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर में मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे और आप बोर भी नहीं होंगे। सेकेंड चीज जो है वो है वॉचिंग इंग्लिश टीवी शोज। जब भी आप शोज देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि एक्टर कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, कौन से फ्रेजेस यूज कर रहा है, कौन से इडियम्स यूज कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो टोन कैसी यूज कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और जो भी डायलॉग उस एक्टर ने बोला है आपको उसी तरह से वो डायलॉग बोलना है। आपको ये बार बार रिपीट करना है। इससे 2 फायदे होंगे। आपको एक तो प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा, वर्ड्स बोलने का जो तरीका है वो आपका बेटर होगा, प्लस आपको उस टोन में बात करने की आदत पड़ेगी। इंग्लिश शोज देखने के बाद आपको एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पता चलेगा, जिस तरह से हमने न्यूज़पेपर में फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देखा है। अब आते हैं तीसरी चीज पर। आपका टारगेट होना चाहिए कि हर दिन आप 5 नए वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस सीखें। आप कहाँ से सीख सकते हैं, या तो आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को, या तो आप जो शोज देख रहे हैं उनसे सीख सकते हैं। तो आपको इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन करने हैं, इन फ्रेजेस को नोट डाउन करने हैं, और इनका डिक्शनरी डेफिनेशन भी साथ में लिखना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और आपको उसके बेस पे 3 से 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप रेगुलरली इन वर्ड्स को गो थ्रू करेंगे और ट्राई करेंगे इन सारे चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने का। अब गाइस, हम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल तो लेते हैं, पर प्रॉब्लम होता है हमारा थॉट प्रोसेस। हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं, बैक इन आवर हेड हम हिंदी में ही बात कर रहे होते हैं, मतलब हम हमारी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो गाइस, इस टेक्निक से आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि वो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करे। अब आपको कैसे करना है, जब भी आप कहाँ पर भी फ्री पाएं अपने आप को, तो आप अपने आजू बाजू वाले जो भी सिचुएशंस हो रही है उनको अपने माइंड में इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक बस स्टॉप पे बैठा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए, द बस इज कमिंग टू लेट टुडे, इट इज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट बाय इट्स यूजुअल टाइम।
Today, I'll be sitting on the first row. Last time I forgot to pay the ticket to the conductor, but this time I'll make sure I pay him. Look, there are so many children standing on the station. I need to make sure that I board the bus before them. तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में सोचना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में क्या चल रहा है उसको अपने दिमाग में सोचिए और ट्राई कीजिए जो ये आप नए वर्ड्स आपने डिस्कवर किए हैं उनको उसमें यूज़ करने का. इससे आप अपने माइंड को सबकॉन्शियसली प्रिपेयर करेंगे, ट्रेन करेंगे इंग्लिश में सोचने के लिए. इस एक्टिविटी को दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार करना है. इनफैक्ट जितनी बार आप करेंगे उतना आपका माइंड स्ट्रांग होगा. अब आते हैं लास्ट टेक्निक पे. जब भी आप सोने जाते हैं, सोने के 10 से 15 मिनट पहले आप एक स्टोरी सुनाइए अपने दोस्त को कि आपने दिन भर क्या किया. अब ये स्टोरी होनी चाहिए इंग्लिश में और आपका दोस्त होंगे आप खुद. यानी कि आपको अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए, रिकॉल करना है कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया, कैसे मैं सुबह उठा, फिर मैंने क्या एक्टिविटी की, फिर मैं कहाँ गया, फिर मेरे साथ क्या अलग हुआ आज, फिर मुझे ऐसा क्या हुआ जो मुझे हमेशा याद रहेगा. पर ये सारी चीज़ें जो आप अपने आप से बातें करेंगे ये आपको अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है. ये एक्टिविटी बहुत ही इफेक्टिव है. सोने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है. इनफैक्ट मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आपका शाइनेस है लोगों से बात करने का, अगर आप खुद से इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अपने आप से अच्छे से बात कर सकेंगे तो आप जब लोगों में भी बात करेंगे तब भी आपका कॉन्फिडेंट झलकेगा उधर. तो गाइज इन 5 टेक्निक्स को आज से ही आप स्टार्ट कर लीजिए इम्प्लीमेंट करना और आप खुद मुझे आपके बताएंगे कि आपको इससे कितना फर्क पड़ा. तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.